redundancy. तो कर लो, अभी से कर लो। देख लेते हैं क्या कहते हैं। सब कुछ है, ये लोग दोपहर में कर रहा है भैया। हाँ सब चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का टॉपिक होगा रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। अब खोल दो ना, कोई है भी नहीं। तो रिडंडेंसी प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। रिडंडेंसी का मतलब तो समझते होंगे। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट या ऑल्टरनेटिव। डुप्लीकेट या ऑल्टरनेटिव। तो हमें क्या चाहिए? एक रिडंडेंट लिंक चाहिए। एक क्या चाहिए? ऑल्टरनेट लिंक चाहिए, एक रिडंडेंट। डीजे केवल आया है तो कैसे काम चलेगा बुआ? कुछ माइंड इधर से उधर हो जाता है सर, याद ही नहीं रहा, निकल लेता है गैस से। अब प्रिंटरवा सोनू वाला है, सोनू का माइंड एक दिन में। सोनू कौन? हाँ? अच्छा, इसका भी नाम सोनू है। तो रिडंडेंसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव, है ना? तो रिडंडेंसी प्रोटोकॉल की बात करें तो राउटिंग में रिडंडेंसी के लिए और स्विच में रिडंडेंसी की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ किए थे, याद है होगा आप लोगों को? इसमें रिडंडेंसी के लिए क्या यूज़ किए थे? स्विचिंग में रिडंडेंसी के लिए क्या यूज़ हुआ था? STP। क्या यूज़ हुआ था? STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब राउटिंग में रिडंडेंसी के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बनाया गया है और उन्हीं प्रोटोकॉल्स को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। उनमें से पहला प्रोटोकॉल है जिसका नाम है HSRP। क्या नाम है? HSRP। दूसरा जो प्रोटोकॉल बनाया गया जिसका नाम रखा VRRP। और आखिरी फिर सिस्को नहीं बनाया जिसका नाम रखा GLBP। क्या नाम रखा? गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। यह तो इसको क्या बोलेंगे कि दिस आर HSRP, VRRP, GLBP, ये सब क्या है? रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। तो हम बोल सकते हैं राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। वो रिडंडेंसी प्रोटोकॉल जो हम राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे वो क्या कहलाएगा? राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। और बेसिकली ये राउटर रिडंडेंसी का क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? ताकि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक से अधिक क्या होना चाहिए? एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। एक से अधिक एग्जिट पॉइंट हो, ताकि अगर एक लिंक हमारा डाउन भी हो जाए तो कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बताया भी था। चलिए फिर से अगर इसको हम समझना चाहें तो थोड़ा सा ड्रॉ करके देखना होगा।
नीचे है सर, एक ही पावर सॉफ्ट के नीचे आई सर। और बोलते हैं मोदी जी के लिए पूरा जाम कर दिया, हम लोग को ऑटो ही नहीं मिला सर, बहुत देर तक घूमते रहे फिर भी नहीं मिला। तो ऐसा होता है क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी ये नियम है कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट टास्क आता है तो उससे जो लेस इम्पॉर्टेंट टास्क होता है उसको होल्ड पे रखता है, और जो इम्पॉर्टेंट काम होता है उसको पहले निपटाता है। तो अब इसलिए अगर कोई वीवीआईपी हैं और आम पब्लिक है, तो आम पब्लिक का जो टाइम है और जो वीवीआईपी का टाइम है, दोनों में आसमान ज़मीन का फर्क टाइमिंग दे रहे हैं 4 बजे से है। हाँ, 7 साढ़े 7 बजे के 8 बजे आते हैं, रात में तब 7 बजे से 7 साढ़े 7 बजे आते हैं, तो भाई उनका अभी 7:30 बजे आते हैं। तो रोज़ कहीं ना कहीं इतना जाम था, हाँ। झगड़ा हो रहा था। हाँ? अटल बहुत इतना जाम था, ये झगड़ा हो रहा भाई था। इधर का पूरा एरिया सीज है, बताइए इनके चलते कितना लोग पिटाया कौन? पिटाइबो की पूछिए झगड़ा बढ़िया बढ़िया आदमी को गाली दे रहा था। कौन? कार वाला को गाली दे रहा था लड़का सब। काहे को? पूरा ट्रैफिक इधर कर तो उधर गाड़ी कर, ऐसे कैसे कर लिया? अच्छा अच्छा। बताइए। अब कोई होगा दूसरे जगह का थोड़ा ना। लोकल आदमी गाली दे रहा था, हम्म, पूरा वो ट्रैफिक पूरा था, वो उधर जाने वाला था, उधर जाने वाला था, पूरा एक ही में पूरा गाड़ी ही रुक गया था। पहले 11 बजे गए। कोई रास्ते नहीं निकल रहा था कि निकलने के लिए, पूरा जाम। तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस नहीं था? एगो दूगो साल से एगो दूगो से कुछ सब उधर चल गया था। एगो दूगो होता है, बूढ़ बुजुर्ग था। कहीं ना कहीं गड़बड़ाता है एडमिनिस्ट्रेशन। टाइमिंग से आ जाते हैं ना सर, तो कुछ दिक्कत नहीं होता, लेकिन 4 बजे रोड पे कोई था ही नहीं पब्लिक ये का टाइमिंग सही नहीं करेगा। नहीं, हेलीकॉप्टर का टाइम रहेगा 2 बजे तक आता है, 5 बजे 4 बजे। कोई रहेगा रोड पे तब ना रोड शो होगा, कोई था ही नहीं रोड पे, अच्छा, खाली इधर उधर से बंद कर दिया कि जो आदमी आया ये मत जताएगा, तो भी आदमी मजबूरी में था, उनका रोड ज्यादा अथी नहीं था। ज्यादा आदमी मजबूरी में था। तो बोल रहा है कि 20 लाख लोग था। 20 लाख कुछ नहीं था। अभी खाली कैमरा से दिखाया गया, खाली भीड़ भाड़ के खाली रोड के साइड से। अच्छा, वो प्रॉक्सी डेटा है सब। हाँ सर, रियलिटी देखिएगा तो कुछ नहीं था। आज में पैसा से बुलाया जाता है आदमी को। 2-2 हजार का खरीद दिया, हमको तो वही लगा क्या कि 6:30 बजे तक तो बहुत कम आदमी था। वही लोग थे जिसको ट्रेन पकड़ना था, जो गांधी मैदान आके फंस गया, जो बाथरूम को बजा उजा करके निकल रहा है घर, अटैक बंगला बंद कर दिया, इधर से जाना है, उधर बंद कर दिया, विश्वमान बंद कर दिया, अभी जाए तो जाए एसटी बर्नर लोग ये आदमी घूम रहा है। अब मजबूरी में आप सब अपने लोग को बतिया रहा है कि बताइए ऐसे करना चाहिए। मोदी भक्त अलगे पगलाया। हम्म, मोदी भक्त लोग अलगे पगलाया था। टाइमिंग से करिए, इलाज में हम लोग वो ऑटो को भी जरा के बुक करके तो होता है। राजा के लिए तो प्रजा कितनी कुर्बानियाँ देती है, आप एक दिन का कष्ट नहीं झेल सकते। हाँ? आखिर आपको देश सुरक्षित हाथों में चाहिए कि नहीं चाहिए? देश का विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो इतना तो आपको झेलना पड़ेगा। हाँ, आप चाहते हैं ना कि रामलला अपने घर में रहें। अरे बहुत तो नेता लोग ये भी बोल देता है फ्लो में कि हम राम को घर लाए, या राम को कोई कुछ नहीं बोल सकता। अरे भाई, वो पूरे विश्व के रचयिता है, उनको कौन क्या बोलेगा, या उनकी रक्षा कौन करेगा? हम लोग करेंगे। सो फनी। चलो मान लेते हैं कि एक हमारे पास स्विच है, इस स्विच से हमारा सारा डिवाइस क्या है, कनेक्टेड है। अब मान लो कि ये तीनों डिवाइस हमारा एग्ज़ाम
इसके लिए अलग अलग क्लाइंट है। ये हमारा नोड 1 है, ये हमारा नोड 2 है जिससे एग्ज़ाम हमारा डिलीवर हो रहा है, नोड 3 है। अब अल्टीमेटली क्या है कि हमारे कल उसी एग्जांपल को लेते हैं जो लास्ट क्लास में मैंने करवाया था। मान लो कि ये भी पियर्सन का क्या है, सर्वर है जहाँ से एग्ज़ाम डिलीवर होना है इन सारे क्लाइंट्स पे। अब यहाँ से हमारे स्विच से कनेक्टिविटी किसकी होनी चाहिए, सर्वर की। अब डायरेक्ट तो होगी नहीं, तो ये सर्वर किससे कनेक्टेड है, समहाउ इंटरनेट से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड होगा, इसका सर्वर इंटरनेट से कनेक्टेड है, हाँ कि ना? जी हाँ, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। उसके बाद ये इधर हमारा मशीन, हमारा स्विच भी किससे होगा, इंटरनेट से कनेक्ट होगा। लेकिन इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमको भी क्या चाहिए, यहाँ पे राउटर चाहिए। हमारा मशीन भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब देखना ये है कि ये किससे कनेक्टेड है, ये हमारा स्विच से कनेक्टेड है, हाँ कि ना? हाँ है। अब मान लिया जाए कि यहाँ जो आईपी है इस पे, सपोज इस पे आईपी है आपका 12.0.0.1, इस क्लाइंट पे आईपी मान लीजिए है कि 12.0.0.10 है, और इस पे है 12.0.0.11 है, और इस पे 12.0.0.12 इस तरीके से। अब सवाल ये आ रहा है कि अगर मान लो कि ये वाला इंटरफेस अप रहा, तब तो इसको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलता रहेगा और ये सर्वर से कनेक्टेड रहेगा। मान लो सर्वर का आईपी है 200.1.1.2, संभव है? जी हाँ। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से ये डाउन हो जाए, ये लिंक फेल हो जाए, तो क्या होगा, तो कम्युनिकेशन ब्रेक होगा। और हम नहीं चाहते कि कम्युनिकेशन ब्रेक हो, तो हम क्या इस कंडीशन में करना चाहेंगे, एक रिडंडेंट लिंक लेंगे। क्या लेंगे, एक रिडंडेंट लिंक लेंगे, मतलब एक ऑल्टरनेटिव लिंक लेंगे, और इसको किससे कनेक्ट करेंगे हम, ये, हाँ, ये इससे कनेक्टेड रहेगा, स्विच से, करेक्ट। और ये किससे कनेक्टेड है, अल्टीमेटली ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, ये भी इंटरनेट से। ऐसे और भी हम रिडंडेंट लिंक बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि दो ही हो। लेकिन समस्या अब ये है कि मान लो ये रिडंडेंट लिंक बना भी दें, और इस पे मान लो है कि 12.0.0.3 है, और इस पे 12.0.0. मान लो कि 2 था। अब अगर इसके गेटवे में तो हमें आईपी डालना पड़ेगा, तभी इसका ट्रैफिक कहाँ तक पहुँच पाएगा, यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो गेटवे में हम किसका आईपी डालेंगे, तो गेटवे में अगर हम चाहे 2 डाल दें या 3 डाल दें, तब तो फिर वही समस्या रह जाएगा। अगर मान लो कि हम 12 डाल देते हैं यहाँ पे, सपोज 12.0.0.2, और मान लो कि ये लिंक डाउन, तो इसका पैकेट यहाँ तक फॉरवर्ड होगा, नहीं फॉरवर्ड होगा। तो मुझे यहाँ गेटवे में कोई एक ऐसा आईपी डालना पड़ेगा जिस आईपी को ये दोनों क्या करेगा, शेयर करेगा। और यहाँ कॉन्सेप्ट आता है क्या, वर्चुअल राउटर का। यहाँ कॉन्सेप्ट किसका आता है, वर्चुअल राउटर का। और वर्चुअल राउटर एक वर्चुअल आईपी और वर्चुअल मैक एड्रेस शेयर करता है, और उसी वर्चुअल आईपी और मैक एड्रेस से लिंक कर दिया जाता है इन सारे राउटर को, है ना। अब इसका मान लो इस वर्चुअल राउटर का आईपी हमने डाल दिया क्या, 0.1, तो हमें सभी पे गेटवे क्या डालना पड़ेगा, 12.0.0.1, 12.0.0.1। अब उस सूरत में अगर मान लो ये लिंक भी हमारा अप है और ये लिंक भी अप है, तो अभी ट्रैफिक मान लो मेरा इससे जा रहा है, जैसे ही ये लिंक डाउन होगा तो हमारा सारा ट्रैफिक किससे मूव होगा, इससे होकर यहाँ तक जाएगा। लेकिन यहाँ क्लाइंट्स का जीरो टाइम मैक्सिमम जो जाता है वो जाता है 10 सेकेंड का। अब 10 सेकेंड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पता भी नहीं चलेगा लोगों को कि कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी मेरा लॉस्ट भी किया था सर्वर से। और इसी को 10 सेकेंड को भी घटा के हम कितना कर सकते हैं, 3 सेकेंड। कितना, 3 सेकेंड कर सकते हैं। 3 सेकेंड पता चलेगा नहीं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इसको, इसी को बोलेंगे राउटर रिडंडेंसी। इसके लिए जो प्रोटोकॉल हम लोग यूज करेंगे उसी को बोलेंगे राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। अब राउटर पे रिडंडेंसी को कॉन्फ़िगर करने के लिए, राउटिंग में रिडंडेंसी को कॉन्फ़िगर करने के लिए
हमारे पास कितने प्रोटोकॉल का नाम हमने लिया? सबसे पहले 1994 में 1994 में अगर हुआ तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 99। हाँ ठीक है। 1994 में सबसे पहले सिस्को ने एक प्रोटोकॉल बनाया जिसका नाम क्या रखा? HSRP, हॉट स्टैंड बाई राउटिंग प्रोटोकॉल। अब ये ऑब्वियसली एक सिस्को ने बनाया तो सिस्को प्रोप्राइटरी है, मतलब इसे आप कहाँ यूज कर सकते हैं? सिस्को के डिवाइसेस में। कहाँ यूज कर सकते हैं? सिस्को के डिवाइसेस में। अब 5 साल के बाद 1999 में एक दूसरा प्रोटोकॉल बनाया गया और इसका नाम क्या रखा गया? VRRP। अब VRRP क्या होगा? ओपन स्टैंडर्ड होगा। क्या होगा? ओपन स्टैंडर्ड होगा। मतलब ये सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे नहीं बल्कि अदर वेंडर्स के डिवाइसेस पे भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। वापिस से 2005 में सिस्को ने एक और राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल बनाया जिसका नाम क्या रखा है? GLBP। अब देखो होता क्या था? GLBP, हाँ, गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल, GLBP। अब देखो इन दोनों के साथ एक प्रॉब्लम है। क्या इन दोनों के साथ एक प्रॉब्लम है? कि अगर 2 लिंक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर 2 लिंक है तो इसमें से एक लिंक यूज होगा तो दूसरा क्या रहेगा? स्टैंड बाई में रहेगा। मतलब दूसरे लिंक से अभी डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा। मान लो ये लिंक अभी यूज में आ रहा है, ठीक है, इस लिंक से डेटा भेजा जा रहा है, तो ये लिंक अभी क्या रहेगा? ये अभी स्टैंड बाई रहेगा। स्टैंड बाई मतलब इधर से कोई भी ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं होगा। मान लो ये वाला लिंक डाउन हो गया तो ये एक्टिव हो जाएगा, तो यहां रिडंडेंसी तो मिल रहा है लेकिन लोड बैलेंसिंग नहीं मिल रहा है। तो सिस्को ने GLBP के पीछे लाने का मकसद क्या था? GLBP लाने के पीछे का मकसद ये था कि रिडंडेंसी तो चाहिए ही, साथ में लोड बैलेंसिंग भी चाहिए, मतलब दोनों एक्टिव हो, ये भी एक्टिव हो, ये भी एक्टिव हो, दोनों लिंक एक्टिव हो। तो इससे रिडंडेंसी भी मिलेगा और साथ में डाउन टाइम तो नहीं रहेगा, रिडंडेंसी है तो, और साथ में लोड बैलेंसिंग भी। इट मीन्स कि ट्रैफिक इधर से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेम टाइम में इधर से भी कर सकते हैं। जी आगे बढ़ें तो समझ में आया रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है राउटिंग में, और रिडंडेंसी क्यों जरूरी है इस एग्जांपल से समझ में आया। जहां भी आप चाहते हो कि कनेक्टिविटी ब्रेक ना हो या डाउन टाइम मिनिमम हो, लाइक 2 से 10 सेकंड का मैक्सिमम, तो वहां राउटिंग में हमें रिडंडेंसी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और राउटिंग में रिडंडेंसी के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। और राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ? 1994 से। और 1994 में सबसे पहले सिस्को ने क्या किया? अब हाँ, एक राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल बनाया जिसका नाम रखा हॉट स्टैंड बाई राउटर प्रोटोकॉल। हॉट स्टैंड बाई राउटर प्रोटोकॉल, है ना। अब जरा HSRP के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ लें। ये तो सिर्फ किसके बारे में अभी पढ़े? सभी के बारे में। अब अगर पर्टिकुलर अगर हम बात करें किसकी? HSRP की। आओ सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंड्स फॉर हॉट स्टैंड बाई राउटर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हॉट स्टैंड बाई राउटर प्रोटोकॉल। ये पहला पॉइंट हुआ किसके बारे में? HSRP के बारे में। अब सेकंड पॉइंट क्या बनेगा? ये सिस्को प्रोप्राइटरी है ना। सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल।
मतलब ये सिर्फ सिस्को पे यूज होगा। अब डेवलप्ड बाय सिस्को इन 1994। कब बनाया? It use multicast address, या उससे पहले there are two version of HSRP। HSRP का भी कितना वर्जन होता है? 2 वर्जन होता है। कौन कौन सा? वर्जन 1 और वर्जन 1 जो है यूज मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.2 है ना, एंड पोर्ट नंबर 1895। एक बार कंफर्म कर लेते हैं पोर्ट नंबर। HSRP यूज पोर्ट नंबर कितने को यूज करता है? ये 1985, सॉरी 1985 है ना। और उसी तरीके से बात करें हम किसकी? वर्जन 2 की। तो वर्जन 2 यूज करता है किसे? मल्टीकास्ट एड्रेस। और कौन से मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करता है? 224.0.0. और क्या होता है? 202 होता है। ऐसे 202 ही होता है ना, 102 होता है। क्या होता है? 102। और पोर्ट नंबर इसका वही रहता है। पोर्ट नंबर कौन सा है? 1985 ये यूज होता है। तो वर्जन भी क्लियर, 2 वर्जन है। अब इस वर्जन के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट से पूछा जा सकता है, कि कौन से मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज़ करता है, कौन से पोर्ट को यूज़ करता है ना। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है, इसमें प्रायोरिटी क्या होता है, प्रिम्प्ट क्या होता है, कितने इसके स्टेज होता है, ये सारी बातें नहीं। इसमें आपका हेलो टाइमर्स कितने सेकंड का होता है, डेड कितना होता है, क्या हेलो टाइमर इज कितना 3 सेकंड, मतलब हर 3 सेकंड के बाद ये क्या भेजेगा, हेलो मैसेज भेजेगा। और डेड टाइमर क्या होता है, इसमें 10 सेकंड का होता है। डेड टाइमर कितने का होगा, 10 सेकंड का, मतलब 10 सेकंड तक हाँ रिस्पॉन्स नहीं किया तो उस लिंक को क्या मान के चलता है, डेड। और जो अभी एक्टिव या स्टैंड बाई हो वो एक्टिव के जैसा काम करने लगेगा। इसका ये मतलब है डेड टाइमर का। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ये 10 सेकंड तक रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ये समझ लेगा, सेंस कर लेगा कि ये लिंक डाउन हो गया, अब मुझे एक्टिव की तरह काम करना है ना। तो डेड टाइमर कितने का होता है, 10 सेकंड का। ये बात भी क्लियर। अब उसके बाद अगर बढ़े, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे रिलेटेड है वो क्या है कि इसका कितना फेज होता है, इसका कितना फेज होता है। All routers in same HSRP group will share a common virtual IP and MAC address। मतलब ये हुआ कि जितने भी HSRP स्पीकिंग राउटर सेम HSRP ग्रुप में होंगे, मान लीजिए कि ये दोनों राउटर सेम HSRP ग्रुप में, सेम ग्रुप में, तो ये दोनों एक ही वर्चुअल आईपी को शेयर कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे, और एक ही वर्चुअल मैक एड्रेस को यूज़ कर रहे होंगे।
वही बात लिखा गया, ऑल राउटर इन सेम HSRP ग्रुप विल शेयर अ कॉमन वर्चुअल IP एंड मैक एड्रेस। बिकॉज ये हमें HSRP में क्या होता है, एक वर्चुअल IP का कॉन्सेप्ट होता है, ताकि आप फिजिकल इंटरफेस के एड्रेस को एज अ गेटवे क्लाइंट के लिए यूज़ ना करें। यहाँ एक वर्चुअल IP का कॉन्सेप्ट होगा, ताकि सारे क्लाइंट्स का एड्रेस क्या होगा एज अ गेटवे, तो गेटवे होगा वर्चुअल IP, ताकि अगर कोई फिजिकल लिंक या इंटरफेस डाउन भी होता है तो कोई फर्क ना पड़े। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बनेगा सिंगल राउटर विल एक्ट एज एक्टिव as an active HSRP router and remaining will act as a standby router। बाकी स्टैंड बाई राउटर कहलाएगा और एक जो होगा वो एक्टिव होगा। अब सवाल ये आ रहा है कि एक्टिव कौन होगा और स्टैंड बाई कौन होगा, तो इसके लिए कोई इलेक्शन प्रोसेस होता है? जी हाँ, इसके लिए क्या होता है, इलेक्शन प्रोसेस होता है। तो चलो, डिफॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ HSRP स्पीकिंग राउटर इज 100। डिफॉल्ट सारे HSRP स्पीकिंग राउटर का प्रायोरिटी क्या होता है, 100 होता है, एंड मैक्स इज 255। अब मैक्सिमम प्रायोरिटी क्या हो सकता है, 255। अ राउटर हैविंग मैक्स प्रायोरिटी will elect as एक्टिव राउटर। जिसका की प्रायोरिटी अधिक होगा वो क्या चुना जाएगा, एक्टिव, और बाकी क्या होगा, स्टैंड बाई, है ना। whenever प्रायोरिटी विल टाई, जब प्रायोरिटी टाई कर जाएगा, मान लो कि दोनों राउटर का प्रायोरिटी क्या होगा, तो अभी तो पढ़ें कि डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होता है, 100 होता है। तो अगर इसका प्रायोरिटी भी 100 है, इसका भी प्रायोरिटी 100 है, तो कैसे तय होगा कि एक्टिव रहेगा कि एक्टिव रहेगा? STP में पढ़े थे ना, तो यहाँ प्रायोरिटी तय होगा। तो प्रायोरिटी में कौन विनर होगा, प्रायोरिटी में यहाँ विनर होगा जिसका IP बड़ा होगा, जिसका IP बड़ा होगा। whenever priority will tie, a router having max IP at max configured IP will elect as active router। मतलब जिस पे IP बड़ा रहेगा, जैसे इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे IP डाला गया है 12.0.0.2 और इस पे डाला गया है 12.0.0.3, तो मैक्सिमम IP किस पे है, बड़ा IP किस पे है, 12.0.0.3, तो डेफिनेटली कौन इलेक्ट हो जाएगा एज एक्टिव। यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये सारा पॉइंट समझ में आ रहा है HSRP के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ बनता है वो बनता है इसके स्टेट। क्या बोलेंगे, देयर आर डिफरेंट स्टेट ऑफ HSRP के अलग अलग स्टेट हैं। अब कौन कौन से स्टेट हैं, पहला जो स्टेट होता है वो होता है INIT। क्या होता है, INIT है ना, INIT। दूसरा जो स्टेट होता है INIT के बाद वो होता है लिसनिंग। क्या होता है, हाँ। तो पहले लर्न करेंगे, क्या करेंगे, लर्निंग। उसके बाद क्या होता है, लिसनिंग।
हालांकि उल्टा, चलती है। हाँ लॉग अच्छा एक मिनट, HSRP स्टेट क्या लिखेंगे, HSRP स्टेट। अब HSRP स्टेट का हम एक इमेज लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसमें अलग अलग स्टेट है, पहले लर्न करेगा तो लिसन करेगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। लर्न तो इस पे हम एक लाइन में लिख सकते हैं HSRP इज नॉट रनिंग, मतलब अभी HSRP इस पे रन नहीं कर रहा है। इसमें क्या करते हैं, ट्राई टू लर्न क्या, वर्चुअल IP एंड मैक एड्रेस। ये ट्राई करता है पढ़ने का, देखो यही सारा कुछ यहाँ भी लिखा होगा। इन दिस स्टेट द राउटर विल वेट टू हियर फ्रॉम द एक्टिव राउटर नॉट एट determine the virtual IP address and has not yet seen an authenticated hello message, मतलब नेवर सेज को हेलो मैसेज भी नहीं आया है। तो वही चीज़ लिखे हैं कि ये नहीं जानता है अभी कि क्या है ना। तो हम बोल सकते हैं अगला क्या, इस स्टेट में ये पता चल चुका होता है कि वर्चुअल आईपी क्या है, क्या बोलेंगे, नो द वर्चुअल आईपी एड्रेस बट स्टिल नॉट बिकम एक्टिव और स्टैंड बाय, अभी है ना। ये हो गया थर्ड। अब क्या होगा, स्पीकिंग। क्या होगा इसमें, क्या है स्पीकिंग वाला जो स्टेट है, स्पीकिंग स्टेट में क्या होगा, यहाँ नेवर को भी जानेगा कि हमारा नेवर राउटर का क्या राउटर आईडी है ना, वर्चुअल आईपी और मैक एड्रेस पता ही था। अब यहाँ इलेक्शन प्रोसेस एक्चुअल होगा कि कौन बनेगा, है ना, कौन बनेगा एक्टिव राउटर। द राउटर सेंड्स पीरियोडिक हेलो मैसेज, कहाँ स्पीक वाले में, एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ एक्टिव एंड स्टैंड बाई। वही बात है, क्या बोलेंगे, सेंडिंग हेलो मैसेजेस एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ एक्टिव राउटर, स्पीकिंग वाले फेज। और एक्टिव वाले फेज में क्या बोलेंगे, एक्टिव हो गया, क्या बोल सकते हैं, बिकम एक्टिव राउटर। और उसके बाद क्या होगा, स्टैंड बाय, या पहले क्या होगा, पहले स्टैंड बाय तब एक्टिव, पहले स्टैंड बाय तब एक्टिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टैंड बाय, स्टैंड बाय, बिकम स्टैंड बाय राउटर, स्टैंड बाय राउटर। और यहाँ क्या बोल सकते हैं, यस एक्टिव राउटर, बिकम एक्टिव राउटर। यहाँ आते आते आप क्या हुए, एक्टिव राउटर सेलेक्ट हो गया। अब देखो कुछ प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, जरा प्रॉब्लम नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है HSRP में। पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ प्रिम्पशन का। प्रिम्पशन क्या होता है, अब जैसे कई दफ़ा होता है कि पहले से कोई बना हुआ है, किसी इम्पॉर्टेंट ओहदे पे है, पोस्ट पे है, और उससे कोई काबिल इंसान आ गया फिर भी वही कंटिन्यू कर रहा है। तो होता क्या है कि अगर वहाँ प्रिम्पशन इनेबल कर देंगे, प्रिम्पशन का मतलब होता है कूप करना, विद्रोह करना। अगर प्रिम्प्ट कर देंगे हम तो जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो बन जाएगा। अब ये बातें नहीं समझ में आई, आओ एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास एक राउटर है, दूसरा राउटर है, इसकी प्रायोरिटी कम है, इसकी प्रायोरिटी मान लो कि 100 है, और ये पहले से बना हुआ था, इसका प्रायोरिटी इवन कि 200 कर दिया, इसका आईडी भी बड़ा है, बावजूद एक्टिव कौन बन के बैठा हुआ है, ये। और ये क्या है, अभी स्टैंड बाई है।
तो हम चाहते हैं कि ऐसा न हो, जैसे ही इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो या आईडी ज़्यादा हो और ये अभी अप कंडीशन में है तो ये क्या हो जाना चाहिए, एक्टिव, और ये क्या हो जाना चाहिए, स्टैंड बाई। तो ऐसा करने के लिए मुझे इस राउटर पे क्या करना पड़ेगा, प्रिम्पशन ऑन करना पड़ेगा, प्रिम्पशन ऑन करना पड़ेगा। और यहाँ भी प्रिम्पशन क्या करके रखेंगे, ऑन करके रखेंगे। प्रिम्प्ट का मतलब होता है कूप करना, विद्रोह करना। हाँ, भेज देते क्या जी, समझ में आ रहा है सोनू? ऐसा सोनू नाम का स्टूडेंट हमेशा रहता है, एक आध हरिकेश नाम भी बड़ा घर वाला तगड़ा दादाजी रखे थे क्या? हाँ, मतलब कुछ बुजुर्ग टाइप के ही लोग रखे होंगे। किनका? अच्छा, अमन का। अच्छा, ये बहुत बड़ा नाम है। दिलीप कुमार तो बहुत बाद का, बहुत छोटा चीज है। हम राजा दिलीप की बात कर रहे हैं। क्या नाम है? तो इसमें इंपॉर्टेंट एक फैक्टर क्या लिखा हुआ है, प्रिम्पशन, है ना। प्रिम्प्ट इज यूज्ड इन HSRP to क्लेम का यही होगा स्पेलिंग, CLAIM ना। कहाँ हो? LERNING। तो लर्निंग का तो प्रिम्प्ट इज यूज्ड इन HSRP to claim for the active route, to claim for the active route। तो एक्टिव राउटर के लिए क्लेम करना अगर हो तो इसके लिए क्या करेंगे, हम प्रिम्प्ट करके रखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब वो इम्पॉर्टेंट क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो है ट्रैकिंग। क्या है? HSRP ट्रैकिंग। HSRP ट्रैकिंग। अभी ये HSRP ट्रैकिंग का क्या मतलब होता है, ज़रा ये समझ लें। तो HSRP ट्रैकिंग का मतलब समझना है तो आते हैं एक एग्जाम्पल। अच्छा, मान लो कि एक हमने सिनेरियो लिया था जिसमें कि एक राउटर था, दूसरा राउटर था, ये एक स्विच से जुड़ा हुआ है, हाँ कि ना, ये किसी और राउटर से कनेक्टेड है, ये और किसी राउटर से कनेक्टेड है, करेक्ट, और इधर कोई सर्वर कनेक्टेड है, यही लिए थे ना। अब मान लो कि ये वाला बिल्कुल सही है, ओके है, ये वाला भी ओके है, लेकिन मान लो इधर का कनेक्शन डाउन हो जाए और अभी एक्टिव राउटर है मेरा, ये अभी हमारा एक्टिव राउटर है, और ये वाला कनेक्शन डाउन हो जाए तो तब तो इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा ये। और ट्रैक नहीं कर पाएगा तो गड़बड़ क्या होगा कि HSRP कॉन्फ़िगर करने के बावजूद भी क्लाइंट इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसको क्या लग रहा है कि ये वाला तो सही है, ये वाला इंटरफेस सही है, तो ये एक्टिव होगा नहीं।
और इधर तो वैन इंटरफेस इसका डाउन हो गया, तो यहाँ HSRP कॉन्फ़िगर करके भी फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, 0। तो होना क्या चाहिए कि अगर इन दोनों में से कोई इंटरफेस अगर डाउन हो जाए तो भी इसको सेंस कर ले, और अगर मान लो इसका ये डाउन हो जाए तो इसको एक्टिव कर दे, अगर इसका आउटसाइड इंटरफेस डाउन हो जाए तो इसको एक्टिव राउटर में कन्वर्ट कर दे। कैसा रहेगा? तो इसी के लिए कॉन्सेप्ट आया किसका, इसके लिए कॉन्सेप्ट आया, नहीं सर कभी कहाँ भाग रहे हैं, इसके लिए आया HSRP ट्रैकिंग, ट्रैक करना है ना। अलाउ टू ट्रैक ऑल इंटरफेस, track all interface that has been down and critically trigger other as active। दूसरे राउटर को अगर आप एक्टिव राउटर बनाना चाह रहे हो तब जब आपका कोई भी इंटरफेस एक्टिव, अलाउ टू ट्रैक ऑल इंटरफेस दैट हैज ऑल इंटरफेस ऑफ द एक्टिव राउटर दैट हैज बीन डाउन एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर अदर राउटर एज एक्टिव राउटर। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, HSRP ट्रैकिंग। लेकिन एक बात याद रखना कि उस केस में ये काम हमारा पैकेट ट्रेसर में नहीं होता है। एक नोट दे के मैं लिख दे रहा हूँ नोट्स के रूप में, क्या, नॉट वर्क इन पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर में काम नहीं करेगा, इसके लिए आपको GNS यूज़ करना होगा या फिजिकल राउटर पे ही काम करना पड़ेगा, ये दिमाग में बिठा लीजिए। आगे बढ़ें तो ये कहानी है आपका HSRP का। VRRP के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, बिल्कुल यही है। अंतर इतना होता है कि इसमें वर्चुअल IP का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप फिजिकल इंटरफेस का जो IP है उसी को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ वर्चुअल IP। मतलब अगर आपने यहाँ पे IP डाल दिया है 12.0.0.2 तो ये IP भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी 255 ही होता है। क्या होता है? 255 ही होता है। और इसका डाउन टाइम कितना होता है? मात्र, ये सारी बातें शुरू में ही बता दिया हूँ मैं, इसका डाउन टाइम मात्र कितना होता है? मात्र 3 सेकंड का होता है। तो VRRP का ये फ़ायदा है। VRRP का एक फ़ायदा है कि ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब किसी भी वेंडर के डिवाइस पे काम करेगा। जी हाँ, GLBP। अब VRRP और GLBP का कॉन्फ़िगरेशन भी आप कहाँ देख पाइएगा? GNS में, इसमें नहीं देख पाइएगा। तो अभी तो उतना समय है भी नहीं, कल ये चीज़ कंप्लीट करेंगे। फ़िलहाल के लिए क्या करना है मुझे, फ़िलहाल के लिए आता हूँ और HSRP का कॉन्फ़िगरेशन तो बता ही चुका हूँ मैं, लेकिन प्रिम्पशन वगैरह तो देखे नहीं हो, नहीं ना देखे हैं प्रिम्पशन वगैरह, तो क्यों ना इसको हम लोग कहाँ यूज़ कर लें। प्रिम्पशन बचा हुआ है, ट्रैकिंग बचा हुआ है, तो देखते हैं हमारे पास तो पहले से क्या है, GNS तो है ही, तो क्यों ना GNS का यूज़ कर लिया जाए। हाँ, ये हो जाएगा, ट्रैकिंग नहीं हो पाएगा।
आइए सेम टोपोलॉजी को ले लेते हैं हम लोग जीएनएस में। अब खुद भी लैब कर लीजिएगा ताकि कल आगे पढ़ा सकूं। और यहाँ से हम लोग VPS उठा लेते हैं, वर्चुअल पीसी नहीं, और यहाँ से क्या ले लेते हैं, एक स्विच ले लेते हैं। स्विच है कहीं, और स्विच से किसे कनेक्ट कर लेंगे, हाथ तरीका, स्विच से राउटर, स्विच से पीसी भी ना। यही ना मान के चल रहे हैं, ऐसा कुछ। अब सबको कनेक्ट कर दें आपस में। हाँ ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग फास्ट इथरनेट से क्लोज कर दिए, और यहाँ भी हम लोग कनेक्ट कर लें इससे। इसमें और आसान है, बिकॉज कोई टेंशन नहीं कि कौन सा केबल लेना है, अपने आप समझ जाता है कौन सा केबल लेना है। ठीक है, सेम टोपोलॉजी को यहाँ पे डिज़ाइन कर दिए। अब इसमें हम चाहते हैं कि सारा लेवल दिखाई दे, तो लेवल के लिए इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से लेवल दिखने लगा कि लेवल से ये पता चल रहा है कि कौन सा पोर्ट है ये। ठीक है, अब सारे पोर्ट को अप करना है, तो बस यहाँ से पावर ऑन कर दो, ये सारे डिवाइस को अप कर देगा। सही है। अब अगर यहाँ भी लेवलिंग करना है तो इसको यूज़ कर सकते हो आप। लेवलिंग करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे वहाँ करते थे। आईपी में क्या डाल देते हैं यहाँ पे 192.168.29. मान लो 29.10 ले लेते हैं। और गेटवे में क्या जाएगा, तो गेटवे में इसका डालना है 192.168.29.1 डाल देना। अब इसे हम लोग यहाँ खींच के डाल देते हैं और इसी का कॉपी बना लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। क्या यहाँ पे आ जाए, Ctrl+V। बस करना क्या होगा, यहाँ 10 के जगह पे क्या लिख रहे हैं, की जगह पे 11, और ये तो वही रहेगा एज इट इज़। अब आइए इसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा, आईपी, इस पे आईपी 192.168.29. मान लो 2 रख के चलते हैं। ठीक है, इस पे आईपी ये रख दिए। अब ऐसा ही कुछ आईपी कहाँ डालना है,
यहाँ पे डाल देते हैं 192.168 डॉट कितना 29.3 डाल देते हैं। डाल सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ डाल देते हैं कोई एक मान लो 10.0.0.1 10.0.0.1। तो यहाँ क्या डाल देंगे 10.0.0.2 10.0.0.2 डाल देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे क्या डाल देते हैं 11.0.0.1 और ये इसमें डालो ताकि थोड़ा समझ पाओगे कि एक ही पैटर्न पे लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 11.0.0.2 और यहाँ से आईपी क्या डाला गया इस पे 200.1.1.1 200.1.1.1 200 डॉट लेकिन इसके गेटवे में क्या जाएगा ये याद रख लेना है। ये इसका आईपी हो गया और ये इसका क्या होगा GW बोले तो गेटवे हो जाएगा। अब सेम कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी हाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पे आईपी डालने से। आईपी कैसे डालोगे? तो बहुत आसान, डबल क्लिक कर दो इस पे और थोड़ा इंतज़ार करो क्योंकि स्लो तो करता ही है। जब तक ओपन होगा नहीं हम लोग यहाँ पे आईपी डाल नहीं सकते।
और जब तक आईपी डालेंगे नहीं काम आगे बढ़ेगा नहीं। लगता है रिस्टार्ट ही करना होगा, एक ऑप्शन में दिख रहा है। चलो हाँ